नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बच्चों की समस्या जिसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। और ये न केवल बच्चों की समस्या है, आज के मॉडर्न लाइफ में सभी पेरेंट्स की समस्या है। अधिकांश पेरेंट्स जो आजकल शहरों में हैं, यहाँ तक कि गाँवों में भी ये समस्या होने लगी है, वो ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं अपने बच्चों की हाइपर एक्टिविटी से। ऐसे बच्चे जो एक जगह बैठते ही नहीं, कॉन्स्टेंटली यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करना पालकों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उनको एक जगह बैठा के रखना, ये बच्चे तब और बड़ी समस्या पैदा करते हैं जब इनका अटेंशन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। केवल एक चीज़ें को छोड़ना, दूसरों को फिर उसके लिए ज़िद करना, उसको छोड़ देना थोड़ी देर बाद, फिर नई चीज़ों के लिए ज़िद करना। तो इस तरह से ये समस्या एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आज के समय में लगातार बनी हुई है। साथियों, इसकी समस्या का कारण तो कई है। कई बार बच्चे को मस्तिष्क में चोट लग जाना डिलीवरी के समय, या माता का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी एक स्पेसिफिक डिप्रेशन या कोई दवाओं के प्रभाव में रहना, एनवायरनमेंट जो उस समय जैसे वो झेलती है माता प्रेगनेंसी के समय, उसका भी प्रभाव इन सब चीज़ों पे पड़ता है। कभी कभी ये जेनेटिकली भी होता है। तो ये दो तरह के केस इसमें आते हैं। एक होता है जिसमें बच्चा मेंटली सिक भी होता है, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता। कई बार ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है, केवल उसकी हाइपर एक्टिविटी से उनके पालक परेशान होते हैं। ऐसा ही एक बालक था जो कि हमारे पास आया हुआ था। वो जब से आया हमारे पास, तब से वो लगातार दवाओं को छूता रहा। लैपटॉप को छूना, दवाओं को निकालना, उसको चेक करना, और उसके पालक बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करके रखे हुए थे। यहाँ तक कि वो बच्चा करीब 5-6 साल का था, लेकिन वो गोदी में भी शांत नहीं रह रहा था, और वो बार बार भाग के बाहर चले जाना या मेरे पास अंदर आ जाना, दवाओं को गिराना। तो हिस्ट्री लेने पे ये पता चला कि बच्चा थोड़ा डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। मतलब किसी भी चीज़ को यदि पकड़ लेगा तो उसको तोड़ देगा, या किसी चीज़ को फाड़ देगा, तो ये करता है। और वो बच्चा 5 साल का था और अभी तक बात नहीं कर पाता था। मतलब उससे बड़ी मुश्किल से एक आध शब्द निकलते थे, सेंटेंस बनाने की दूर, तो वो बोल ही नहीं पाता। तो इस केस में उसका ऑब्जर्वेशन के बाद हमने उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जिसको ट्यूबरकुलिनम बोलते हैं। होम्योपैथी में एक दवा है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिनम। तो ये ट्यूबरकुलिनम जो दवा है वो उसको दिया गया। और इस दवा की खासियत ये होती है कि ये बच्चा, ऐसे बच्चे जो हैं वो काफ़ी घूमना फिरना पसंद करते हैं। गाड़ी में ड्राइविंग करना, तेज़ स्पीड में जाना, गाड़ी के सामने बैठना पसंद करना, और ये थोड़ा सा रिबल नेचर के होते हैं। मतलब यदि इनको गुस्सा आया तो ये फिर किसी भी समय आपको झापड़ भी मार देंगे, आप पे चिल्ला भी देंगे। तो ये नहीं देखेंगे कि कौन बैठा है बाहर में, वो उसको कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के लक्षण उस बच्चे में मिले, और जैसे ही ये दवा हमने उसको 100 ml में डिज़ोल्व करके दी, और वो लेने के बाद उनके पालक हमारे पास 5 दिन बाद आए। तो उन्होंने ये बताया कि सर, ये जिस दिन ही हमने 5 डोजेज़ उसको वाटर में डाइल्यूट करके दिए थे, उसके दूसरे दिन से ही इसमें बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट आने लगे, और ये बच्चा बड़े प्रेम से बैठता है एक जगह। और फिर उस दिन हमने देखा भी कि ये बिल्कुल दूर जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, और करीब 70 से 80% इसकी जो हाइपर एक्टिविटी, भागने दौड़ने की चीज़ है, वो कंट्रोल हो गई थी। और ना केवल इतना, ये बच्चा 7 दिन के अंदर मैंने जो वर्ड्स हैं 2-4 वर्ड्स बोल पा रहा है। पापा, मम्मी, पानी लाओ, भूख लगी है, या इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस भी वो बोल पा रहा है। तो ये एक बड़ी बात होती है। होम्योपैथी में ये चीज़ें संभव है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप हाइपर एक्टिव बच्चे देखें, यदि आप व्यूअर्स में भी ऐसे हैं, तो प्लीज़ उसको, आप कोई साइकेट्रिक की ज़रूरत नहीं है, किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से होम्योपैथी के किसी जानकार के पास ले जाइए, और यदि सही दवा उस बच्चे को मिल गई तो ना केवल उसकी हाइपर एक्टिविटी ठीक होगी, बल्कि उस बच्चे में उसके अलावा भी कोई परेशानी है, जैसे मान लीजिए जड़ता है, एडियोसिटी है, ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे कई बच्चे आते हैं
या और भी कोई बुरी आदत है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ज़िद्दी है, गुस्सैला है या टिमिड है, बहुत ज़्यादा संकोची है, शर्मीला है, ये सब भी उसके साथ साथ ठीक हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ADHD के बच्चों को पहचानने में मदद मिलेगी और इसकी होम्योपैथिक दवाई से भी आप वाकिफ़ हो पाएंगे। लेकिन ये दवा सीधे शुरू करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार होम्योपैथ की किसी सलाह ले लीजिए, और यदि ये दवा वास्तव में उसके सिम्टम से मिलती है तो ट्यूबरकुलिनम ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू।